सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल प्राइड स्टडी। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 मंच के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है। तो हाल ही में रिटायर्ड भारतीय सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका के पहले संस्करण में पोडियम स्थान को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल पन्नू 12 दिनों में 4086 किलोमीटर की दूरी तय करने के साथ लीडर बोर्ड पर तीसरे स्थान पर रहे। और लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू एक इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम स्थान जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय बन गए हैं। तो VRAAM यानी वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका एक इंटर कंटिनेंटल साइकिलिंग रेस है जिसका आयोजन USA द्वारा किया जाता है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा चलाई जाने वाली सबसे बड़ी ट्रेन का नाम क्या है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2 जुलाई 2020 में सबसे लंबी मालगाड़ी को चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है और इस मालगाड़ी की लंबाई है 28 किलोमीटर। और भारतीय रेल ने इतिहास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई है जिसका नाम है शेषनाग। और इसमें 4 रैक के कुल 251 खाली डिब्बे और उन्हें खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन भी लगाए गए हैं। और इस मालगाड़ी के संचालन का पूरा भार नागपुर मंडल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने किया है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है। तो हाल ही में वियतनाम की कैपिटल हनोई में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है जहां पर ठहरने के लिए एक रात की कीमत लगभग $250 है। और इस होटल में कमरे से लेकर टॉयलेट तक में गोल्ड प्लेट लगी हुई है। और दोस्तों इस होटल का नाम है डॉल्स हनोई गोल्डन लेक। और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसकी लॉबी को 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि 24 कैरेट गोल्ड को खरा सोना माना जाता है। तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई और यहाँ की करेंसी है डोंग। तो दोस्तों हनोई में ही 36 आसियान समिट भी हुई थी। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। और ये स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा और इसका डिज़ाइन भी फाइनल कर लिया गया है। और इसमें करीब 350 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, ईडन गार्डन। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो वर्तमान में 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी अधिक है, जिसकी वजह से भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया में 5वें स्थान पर आ गया है। तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर रशिया के बाद इंडिया 5वें स्थान पर आता है। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देश के GDP के लगभग 5वें हिस्से के बराबर है। तो बात कर लेते हैं IMF की। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन ओरिजिन है। और मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 189। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेव्योर विकसित किया है। तो हाल ही में IIT रुड़की के रिसर्चर्स ने लेबोरेटरी ऑफ इंटीग्रेटेड नैनो फोटोनिक्स एंड बायोमटेरियल्स के प्रोफेसर सौमित्र सतपथी के नेतृत्व में एक डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया गया है। तो इस डिसइंफेक्शन बॉक्स में मेटल कोटेड के साथ डिज़ाइन किए हुए हाईली रिफ्लेक्टिव जियोमेट्री लगे हुए हैं और इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल जैसी लेयर्स की कोटिंग की गई है जो कि बैक्टीरिया को विकसित होने से रोकती हैं। और इनका इस्तेमाल मॉल, सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। और यह बॉक्स विभिन्न सुरक्षा उपकरणों को आसानी से सैनिटाइज कर सकता है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने गुरुवार को रिटायर्ड ऑफिसर P रमेश कुमार को राज्य का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया है और इनके साथ एक नए आयुक्त को भी
नियुक्त किया गया है और इन दोनों का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक होगा। तो पी रमेश के बारे में जान लेते हैं। तो यह पश्चिम बंगाल कैडेट में सिविल सर्विस के बैच 1986 के लिए चुने गए थे और पी रमेश कुमार 2017 में रिटायर्ड भी हो गए थे। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, कौन सी कार कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है? तो हाल ही में एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला एक रिकॉर्ड हाई स्टॉक के बाद टोयोटा कंपनी को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है। और इससे पहले जापान की टोयोटा कंपनी पहले स्थान पर बनी हुई थी और इसके स्टॉक भी $1137 के रिकॉर्ड हाई स्टॉक तक पहुंच गए हैं। और बिक्री के मामले में बात करें तो टोयोटा अभी भी पहले स्थान पर बनी हुई है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने छात्रों को आसानी से ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लीड यानी लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिल्ली नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए करीब 10,000 पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराई गई है और इसके साथ ही सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक्स भी उपलब्ध कराई गई हैं। तो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, संक्रमण से बचने के लिए नासा ने किस नाम से 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? तो हाल ही में नासा ने पल्स नाम का एक 3D प्रिंटेड नेकलेस तैयार किया है। तो ये नेकलेस करता क्या है? तो ये हाथ की गतिविधियों को ट्रैक करके हमारे चेहरे को छूने से मना करता है और साथ ही साथ हमें एक अलर्ट भी देता है। तो पल्स को नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने तैयार किया है और इसमें 12 इंच रेंज वाली प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। बात नासा की करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन जल जीवन मिशन को अपने राज्य में लागू करने का फैसला किया है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का 12वां और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ग्लोबल इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है? तो हाल ही में ग्लोबल इंडिया प्रोग्राम को जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म सैप इंडिया ने शुरू किया है और सैप इंडिया वैश्विक उद्यम कार्यक्रम के तहत एमएसएमई को अपने सॉफ्टवेयर ईआरपी यानी कि एंटिटी रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करेगा। तो सैप यानी सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसकी स्थापना 1972 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वुस्टेमबर्ग जर्मनी में। और तो जर्मनी की बात करें तो इसकी कैपिटल है बर्लिन, इसकी मुद्रा है यूरो और यहाँ के चांसलर हैं एंजेला मर्केल। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा कल का कुछ क्वेश्चन था, किस आईआईटी ने मोबाइल मास्टर जी नाम से शिक्षण सेटअप विकसित किया है? तो ये सेटअप आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे आज के कुछ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का कुछ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो गाइस इसका आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो राइट टॉप कॉर्नर पर आ रहे आई के बटन को क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।